इस मटेरियल का स्ट्रक्चर खास है और हर शीट की बुनावट अनोखी है। इससे लैंप शेड, नोटपैड और यहाँ तक कि विदेशी ग्राहकों के लिए घड़ियां भी बनाई जाती हैं। असम की इस छोटी सी वर्कशॉप में महिलाएं मुख्यतः गेंडे और हाथी की लीद से कागज बना रही हैं। शायद कुछ लोग ये सुनकर नाक भौं चढ़ा लें, लेकिन ये लीद कागज बनाने के लिए आदर्श है। उद्यमी निशा बोरा ने इसे संभव बनाया है। कागज बनाने के लिहाज से ये ऐसे दो जानवर हैं जिनके मल में बहुत फाइबर होता है। वे लंबी घास खाते हैं और इन दोनों ही जानवरों का पाचन तंत्र काफी कमजोर होता है। तो जब वे लीद करते हैं तो उसमें फाइबर मौजूद रहता है जिसे उबालकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दूसरे बहुत से जानवर इसे पचा लेते हैं और उनके मल में फाइबर नहीं बचता। इसलिए हम सिर्फ गैंडे और हाथी की लीद के साथ काम करते हैं। कागज बनाने के लिए वह बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पर ऐसी लीद की कोई कमी नहीं है। असम के जंगलों में लगभग 2400 गेंडे और लगभग इससे दोगुने हाथी रहते हैं। इसलिए कागज बनाने के लिए खूब कच्चा माल मौजूद है। जानवरों की लीद से कागज बनाने का ख्याल एक जरूरत से पैदा हुआ है। यहाँ जानवर और इंसान एक दूसरे के करीब रहते हैं। सड़कें, गांव और खेत स्थानीय वन्य जीवों के बसेरों का अतिक्रमण कर रहे हैं। असम के मशहूर चाय बागानों के लिए भी बहुत जमीन चाहिए। बहुत सारे जानवर संरक्षित प्राकृतिक अभयारण्यों में रहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में जब बाढ़ आती है तो एक और समस्या पैदा हो जाती है। यहाँ इधर हमारा गांव है मोपोरा। यहाँ से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर पार्क है। वहाँ बहुत से जानवर रहते हैं, गैंडे, हाथी, बाघ और जंगली भैंसे। जब नदी उफनकर किनारों से ऊपर आती है तो जानवर जानते हैं कि वे खतरे में हैं और फिर वो घूमते हुए हमारे गांव के आसपास आ जाते हैं। आसरा ही नहीं, उन्हें खाना भी चाहिए। गेंडे और हाथी अक्सर चावल के खेतों को बर्बाद कर देते हैं। मैं पोबितोरा के आसपास पला बड़ा हूँ। हमें अक्सर सड़कों पर घूमते जानवर मिलते थे। बारिश के मौसम में वे आते थे और खाने के लिए हमारे खेतों में घुस जाते थे। जब हम सोकर उठते थे तो खेतों में जानवर घुसे होते थे। आज किशोर कुमार नाथ गेंडे की लीद जमा करने निकले हैं। कागज बनाने से पहले वो उसे सुखाएंगे, लेकिन किशोर खुद एक अपवाद हैं। आमतौर पर लीद जमा करने के काम में गांव वाले शामिल नहीं होते, क्योंकि हम इसके लिए पैसे नहीं देना चाहते और फिर इससे जंगल के संसाधनों का दोहन शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। लेकिन हम आवारा घूमते जानवरों की लीद जमा करते हैं, फिर इसे छाए गांव में हमारी फैक्ट्री में लाया जाता है। यहीं पर कागज बनाया जाता है। स्थानीय लोगों को काम पर लगाकर लीद से कागज बनाने का आइडिया निशा बोरा को अपने पिता से मिला। वो रिटायर्ड कोल माइनिंग इंजीनियर हैं और वापस प्रकृति को कुछ देना चाहते थे। और ये काम स्थानीय लोगों के लिए वरदान साबित हुआ। कई लोगों को रोजगार मिले जिनके पास कोई नियमित नौकरी नहीं थी। अब मैं बचत करके खेती बाड़ी के लिए ट्रैक्टर लेना चाहती हूँ। अभी अपने खेतों के लिए ट्रैक्टर किराए पर लेने के लिए हमें बहुत पैसा देना पड़ता है। इसीलिए मैं अपना खुद का ट्रैक्टर लेना चाहती हूँ। लीद को खेती के कचरे से मिले दूसरे फाइबर के साथ मिलाया जाता है, जैसे जूट, फलों के छिलके या फिर कपास के साथ। इस तरह बनने वाला कागज पर्यावरण के लिए सामान्य कागज के मुकाबले कहीं बेहतर है। दुनिया भर में कागज उद्योग ऐसा उद्योग है जिसमें बहुत पानी चाहिए। इसमें बहुत पानी बर्बाद होता है। हम उस तरह पानी का इस्तेमाल नहीं करते और जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं, चूंकि उसमें कोई रसायन नहीं होते, तो हम उसे फिल्टर करते हैं, फिर उसे बर्तन में डालते हैं। तो हम हर दिन अपना पानी रिसाइकिल करते हैं। पिछला साल कंपनी के लिए मुश्किल था, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से मांग एकदम गिर गई। अगले 2 साल के भीतर ये लोग अपने उत्पादन को
छोटी छोटी यूनिटों में बांटने की योजना बना रहे हैं ताकि टीम घर से भी काम कर पाए। इस काम ने कई लोगों को रोजी रोटी दी है। साथ ही यहाँ बनने वाले हर 1 टन कागज से 27 पेड़ बचते हैं, जो सामान्य रूप से इतना कागज बनाने के लिए काटे जाते हैं। और जब गेंडे कागज बनाने वालों को कच्चा माल मुहैया कराएंगे तो इससे इंसानों और जानवरों के बीच का रिश्ता भी मजबूत होता है।